तो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10th दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड चैप्टर है ये अब तक का मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि बच्चों को समझ आता नहीं है। 10th क्लास में सबसे डिफरेंट टॉपिक है, नया टॉपिक होता है ना। ऐसी चीज़ कभी पढ़ी नहीं मैथ्स में, और है भी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री। ये ऑलमोस्ट आपको हर टॉपिक में लगता हुआ ही दिखेगा, है ना। नॉट ओनली इन क्लास 10th, इट विल बी यूज्ड इन क्लास 11th एंड क्लास 12th एंड इन फर्दर स्टडीज ऑल्सो। दैट इज, तो क्लास 10th में तो आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सिंपल। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बन जाएंगे 11th क्लास में, क्या बन जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। और असली में ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th क्लास में आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे। और फिर आप जब फर्दर स्टडीज करेंगे तो वहाँ पर और भी तरह के फंक्शंस होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस, है ना, सर्कुलर फंक्शंस तो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, और बहुत तरीके के। फिलहाल हम 10th क्लास में इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे उस चीज़ को लेके। अभी हमारा टारगेट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिखूँ सिंपल ब्रेक करके, ट्रीगोन और मैट्रॉन, ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। इन 3 वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनी है। ट्री का मतलब या ट्राई 3 साइड्स, ठीक है। गोन का मतलब क्या है, गोन का मतलब है साइड, है ना। यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 हो गया साइड, और मैट्रॉन का मतलब क्या है, मेजर। 3 साइड को मेजर करना, या फिर 3 साइड के एंगल, 3 साइड वाली फिगर कौन सी होती है, ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल पे स्टडी करने को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल अभी आपको समझ नहीं आएगा तो इसको हटा दो। 90 डिग्री है राइट एंगल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो क्या इस तरह से होती है। सपोज करो आपका कोई टावर है, ठीक है ना। ये टावर ऐसा नहीं बनाते, 2 मिनट इसको जरा मैं रब कर देता हूँ। टावर ऐसा नहीं बनाते, सिंपल अगर आपको समझना है तो हम लोग इसको दूसरी तरीके से बनाएंगे, है ना। कैसे, देखो जी, एक सपोज करो कोई टावर है, ठीक है। ये कोई बच्चा खड़ा है, तो अगर ये बच्चा कितना, इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर का बच्चा है, और ये इस बिल्डिंग के टॉप, इस बिल्डिंग के फुट से या बॉटम से जो है 5 मीटर की दूरी पर, या 10 मीटर लगा लो, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। और इसने यहाँ पर अपनी आंखों से इसका टॉप देखा, ठीक है ना। तो अब ये बच्चा जो है खड़े खड़े इस पूरे टावर की हाइट बता सकता है, इस पूरे टावर की हाइट बता सकता है ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। ये बच्चा ही क्या, आप लोग भी बता सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो। सिर्फ इस बच्चे ने इस टावर के टॉप को देखा है, ठीक है। और आपको पता है 90 डिग्री पर टावर खड़ा हुआ, तो ये बच्चा इसको देख रहा है। तो ये खड़े खड़े अगर इसको ये डिस्टेंस पता है यहाँ से कितनी, और ये कितने डिग्री एंगल पे खड़ा है ना, कितने डिग्री एंगल पे इसको देख रहा है, सपोज करो 30 डिग्री एंगल पे इसको देख रहा है ये। तो ये खड़े खड़े ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अब इस टावर की हाइट बता देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में और भी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। भाई हमें टावर की हाइट पता लग गई, सपोज करो हमें टावर की हाइट पता है ना। बच्चा ये खड़ा है, वही अगेन इसकी हाइट 1 मीटर है। अब इसे टावर की हाइट तो पता है कि टावर कितना है, टावर 70 मीटर्स का है, ठीक है। अब इसे तो पता है टावर 70 मीटर का है, तो और इसको ये भी पता है कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा है इसको। सपोज करो इसको 45 डिग्री एंगल पे देख रहा है ना। तो अभी खड़े खड़े ये आराम से बता देगा कि ये कितनी दूरी पर है टावर से, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करें तो। सपोज करो बच्चे की हाइट कितनी है, 1 मीटर है,
ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ये आप लोगों ने पहले टावर की हाइट बताई थी, अब आप ये भी बता सकते हो कि ये कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, अगर आपको टावर की हाइट पता है तो। ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल के बारे में ही बात होगी। इसको हटाते हैं और मेन आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। चलो स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे अब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। अच्छा, आपको ये तो पता लग ही गया ना कि हम किसके बारे में बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर जो भी एंगल होगा, कोई भी एंगल ले लो, सपोज करो थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, अल्फा हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, फाई हो सकता है, फाई। ठीक है ना। और मैनी मोर, बीटा भी हो सकता है, गामा हो सकता है। ठीक है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। और ये एंगल जो भी होगा, थीटा होगा, ठीक है ना, या फिर फाइव होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, या फिर गामा होगा, जो भी एंगल होगा ये ऑलवेज ये एक्यूट एंगल होगा हमेशा। ठीक है ना, क्या होगा हमेशा, एक्यूट एंगल ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। मैं पहले फुल फॉर्म लिखूंगा इनकी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आपके पास, साइन। ठीक है ना, SINE, साइन। और अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके एस्पेक्ट में मैं पूरी 6 रेशियो के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, ये आपके पास ये ABC। ठीक है, ये एक काम करते हैं, NCERT के उस पर ले लेते हैं, ABC। ए इस पे लेंगे, B यहाँ पे और C यहाँ पे। ये आपका 90 डिग्री एंगल है, आपको पता है। ये चौक सही नहीं चल रही, जरा चौक दूसरी ले लूँगा। चलो जी स्टूडेंट्स, अब चौक दूसरी ले लिए। देखो पहली रेशियो क्या होती है हमारे पास, साइन। ठीक है ना, SINE, साइन। और इसको लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, साइन ऑफ, इस वाले एंगल के बारे में बात होगी अब हमेशा, साइन ऑफ एंगल ए। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए और साइन ए, या फिर आप एंगल को कुछ भी ले सकते हो, एंगल ए भी। और सपोज कर मैंने एंगल थीटा लिया तो हम इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, दूसरा क्या होगा आपके पास, कोसाइन ऑफ एंगल ए। साइन के बाद क्या आता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। और कॉस ए लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ना। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे यूज करेंगे तो हम साइन ये वाली रेशियोज ही यूज करेंगे, पूरे पूरे कभी नहीं यूज होते। ठीक है ना, कॉस ए और कॉस थीटा, साइन कोसाइन। अब टेंजेंट होता है आपके पास तीसरा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। और इसको tan ए भी बोलते हैं। ठीक है, और tan थीटा। तीसरा क्या होगा आपके पास, चौथा होगा आपके पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए और कॉट ए और कॉट थीटा। अच्छा, पांचवा क्या होगा, सेकेंट ऑफ एंगल ए और सेक ए, और क्या होगा, सेक थीटा होगा। और सिक्स क्या होगा, लास्ट वाला, कोसेकेंट। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए और कोसेक ए। और क्या होगा आपके पास, कोसेक ए और कोसेक थीटा। ठीक है ना। तो आप अभी आपके पास 6 रेशो आ गए, कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना। और इनका जो एंगल है हमेशा कहाँ पे लगा रहेगा, 0 से 90 के बीच में, है ना। 0 से 90 के बीच में एंगल ए हमेशा कहाँ पे रहेगा, एंगल ए कहाँ तक रहेगा, 0 से 90 के बीच में रहेगा। एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे हमेशा। ठीक है ना,
0 से लेस देन और इक्वल टू 0 के, और 90 से 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 90 से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। इस तरह से आपका हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल होगा हमेशा इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब और इनके बाद में रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, इनकी कैसे कैसे रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। आपको तो ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि आपके पास ये जो वाली साइड है ये कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ये वाला, और इसका 90 डिग्री यहाँ है, लेकिन इसका एंगल ये थीटा यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है ना। या फिर इसको यहाँ से ABC ले लेंगे। अब तो अगर मैंने अब साइन ए पूछ लिया, साइन ए नहीं, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर पूछूंगा तो कुछ बच्चों ये परपेंडिकुलर है, नहीं नहीं भाई, गलती है सबसे बड़ी। देखो परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली साइड होगी, थीटा के एंगल के सामने, ये एंगल है आपका, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें परपेंडिकुलर ये नहीं है, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये हो नीचे वाला। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। ये सीख लिया। 90 डिग्री के सामने वाली नहीं, ये जो थीटा वाला एंगल है इसके सामने वाली, थीटा ऐसे। अच्छा, और इसके साथ एग्जैक्ट ये जो आपका एंगल है इस तरह से करके, और ये जो ट्रायंगल है इसमें जो डायरेक्ट एग्जैक्ट इसके साथ एंगल के साथ लगी हुई है साइड, ये क्या है, बेस है, ठीक है ना। इसमें कौन सी लगी हुई है, एग्जैक्ट ये वाली, तो ये आपका बेस हो गया। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी अगेन, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, कुछ इनके बीच में रिलेशन भी होता है ना। और साइन कोस टेन आप कैसे इवेल्युएट करोगे एक राइट एंगल से, वो सीखते हैं, ठीक है ना। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे इवेल्युएट होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। अगर आपको उसका परपेंडिकुलर बता दिया जाए, मैं बोल रहा था कि आप ये बता सकते हो, हाइट बता सकते हो टावर की, या फिर आप कितनी दूरी पर खड़े हो वो बता सकते हो, तो कैसे बताएंगे, है ना। तो मैं यहीं पर एक एंगल ले लेता हूँ थीटा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये तो आपको पता ही ABC, ठीक है ना। अब देखो पहले आपके पास क्या आएगा, पहले आपके पास साइन, है ना, ऑर्डर में रखना है इनको, साइन कॉस टेन, थीटा नहीं, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है ना। ये एक काम करते हैं, पूरी नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। देखो जी क्या होगा, अब इस ट्रायंगल पे हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इवेल्युएट करना है। आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये मैं P से D नोट करूंगा इसको, ठीक है। इसको क्या बेस, तो ये B से, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो ये H से, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है। अब देखते हैं साइन, देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, है ना। ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पहले आप लोग ये देखो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। देखो अगर साइन थीटा है तो वो 1 कोसेक थीटा के इक्वल होगा, और कोसेक थीटा क्या होगा, 1 साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। पैरा रिलेशन तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं दूसरे वाला, cos थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 cos थीटा, ठीक है ना। और टेन थीटा क्या होगा जी, टेन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 cot थीटा, और cot थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है ना। अच्छा, और भी क्या होता है भाई, अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं कर दूं तो आपको किसके इक्वल वैल्यू देगा, टेन थीटा के, है ना। इसको हम अभी देखेंगे, चलो इसको हम अभी देखेंगे किस तरह से दी इसने। पहले आप जरा एक रूल सीख लो, कौन सा वाला, PBP वाला। वो पहले देखो, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है जी। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत फेमस है, आपको मोस्ट ऑफ द टीचर ये बताते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना ही है, और जल्दी आपको 2-4 क्वेश्चन करोगे, आप 1-2 एक्सरसाइज करोगे, आपको अपने आप ही रट जाएगी चीज़। ठीक है ना, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। वैसे फिर भी बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर एस से क्या मतलब है हमारा, एस से मतलब हमारा साइन, सी से मतलब है कोस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोस और कोसेक में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे कोस आएगा, कोस। ठीक है, कोसेक नहीं आएगा, कोस, कोस, साइन कोस और टेन। अगर देखो साइन कोस टेन है आपके पास, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर वाली देखो क्या है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर वाली एग्जैक्ट ये पूरी साइन की वैल्यू होगी ये। अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए निकालना चाहूँगा, अब साइन ऑफ एंगल ए यानी साइन ए अगर मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ, साइन ए इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन ए निकालना चाहता हूँ, तो क्या लगा सकता हूँ, पी अपॉन एच। कोस ए निकालना चाहता हूँ, कॉस ए, तो उसका पूरा फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन एच। और टेन ए निकालना चाहता हूं तो पी अपॉन बी। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, आपका दूसरा सवाल होगा कि हमारे पास साइन कॉस टेन तो आगे, इनके भाई नहीं आए। साइन का भाई क्या होता है, कॉसेक, इसका कॉस का भाई सेक, और टेन का भाई कॉट। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, अगर आपको कोसेक निकालना है तो इसका उल्टा टांग दो, पी अपॉन एच को अगर मैं उल्टा टांग दूं क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। भाई पी अपॉन एच को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, घुमा के, उल्टा घुमा दिया। तो उल्टा घुमाने का मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पी को ऐसे लिखूंगा, नहीं, लिखना सीधा ही है। तो एच कहने का मतलब यह है उल्टा टांगने का कि एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक ए की वैल्यू अगर मैं इसका उल्टा करूं, पी अपॉन एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक की वैल्यू आपके पास हो जाएगी सेक ऑफ एंगल है ना, ये किसके को आ जाएगा, एच अपॉन बी के। कॉट किसके को आ जाएगा, कॉट ए, ये जाएगा बी अपॉन पी के इक्वल। ठीक है ना, तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के फॉर्मूले आ गए, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। अब देखो अगर आप इसको ऐसे लर्न करोगे, साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, कोस की वैल्यू बी अपॉन एच, टेन की वैल्यू पी अपॉन बी, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। सिंपल एक फ्रेज लर्न करना है, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या फिर पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है ना, तो वो नहीं करना, तो आप लोग इसको ऐसे ही लर्न करोगे, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये साइन कॉस टेन आ जाएगा। ठीक है ना, और आपको उसका उल्टा निकालना है तो इन्हें उल्टा टांग दो, आपको ये उल्टी वैल्यूज भी दे देंगी। ठीक है ना, तो चलो जी, बस अब इतना बहुत है आपके लिए इसमें। ठीक है ना, अभी हम इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद कुछ और रिलेशन अपने आप से निकल के आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो भी आपको ये लर्न रखनी पड़ेंगी वैल्यूज, और आप करके भी देखना, तो आपको धीरे धीरे लर्न होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। जिनकी बहुत कमज़ोर है ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने पढ़ी नहीं रखी, या बहुत कमज़ोर वाले बच्चे भी हैं, इसके बाद वो सीख जाएंगे सब। ठीक है ना, बस पेशेंस रखनी है थोड़ी सी, वीडियो को देखते जाएँ, बढ़ते जाएँ। अब देखो, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने आपको ट्राइंगल दे दिया, ठीक है ना, और आपकी मैंने ये वाली साइड तो ले लिया आपकी 5 सेंटीमीटर, जो भी ले लो, मीटर वगैरह कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, और ये एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा, और ये 90 डिग्री, और ये आपका ए, ये आपका पॉइंट बी, और ये सी। तो ये 5 है, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता कुछ बच्चों को, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत यूज होगी भाई चैप्टर के अंदर। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16,
तो 25 इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे ट्रिपलेट्स, ऐसी तीन वैल्यूज जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है कि वो क्या होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लेकिन 8th क्लास का टॉपिक कुछ नहीं है। अच्छा चलो जी और देखते हैं। आपको निकालना, देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्या निकालना है, साइन ए या फिर साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, साइन ए के बारे में और साइन थीटा के बारे में। जब भी आपको ये वाला एंगल सेट कर दे तो आप इस वाले एंगल को ही यूज़ करें, थीटा को, है ना। अगर थीटा यहाँ पर आपको स्टेटेड नहीं है, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, तो आप साइन ए का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे कुछ भी आए बी सी तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो आप थीटा का यूज़ ही करेंगे। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन एच। नहीं याद आ रहा था, कोई बात नहीं, बना लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन, इसको क्या बोलेंगे, साइन, इसको कॉस, इसको टेन। तो साइन का क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ये देखते बता दिया 4। और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। अच्छा साइन थीटा आपके पास आ गया, अब कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, नहीं याद आ रहा था, कॉस थीटा देख लो, बी अपॉन एच। जब निकालेंगे तो सीधा देखेंगे कॉस का, और जब उल्टा कॉस का उल्टा निकालेंगे सेक, तो इनको भी उल्टा ही टांग देंगे, ठीक है ना। तो बी अपॉन एच आ रहा है फिलहाल, तो सीधा देखना है, तो बी अपॉन एच। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस 5। अच्छा जी चलो टेन थीटा को देखना है। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, वहां पर देख सकते हो पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 5। और यहीं से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम, क्या, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। चेक कर लो चाहे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, है ना। ये तो पता होना चाहिए आपको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपको समझ नहीं आता तो 4/5 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना था इसको, 3/5 से। तो ये तो बहुत बच्चों वाला मेथड है, 4/5 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3। तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 4/3, ठीक है ना। और टेन थीटा की वैल्यू चेक कर लो, सॉरी कुछ गलती हुई है क्या, 4/3 आएगा इसका, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो बेस 3 है उसका, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 4/3, और यहाँ पर भी टेन थीटा क्या आ रहा है 4/3। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ये बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज होगा, आगे भी बहुत यूज होगा। ये टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास पता लग गया, मैं टेन थीटा के इक्वल आता है, ठीक है ना। अब उल्टा देखते हैं इनका। अब मैंने आपको कुछ और भी बताई थी वैल्यूज, क्या आप लोग ये नोट करते रहा करो, है ना, नोट करते रहा करो आप लोग। साइन थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, वो सॉरी 1/cosec थीटा। साइन थीटा मैंने बताया था आपको किसके इक्वल होता है, 1/cosec थीटा के। और ये रिलेशन उल्टा भी एग्जिस्ट करता है, यानी cosec थीटा 1/sin थीटा के भी इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ये चीज प्रूव करनी है, कैसे होगी, साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है 4/5, तो ये किसके इक्वल है, साइन थीटा की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो ये 1/cosec थीटा। cosec थीटा इधर चला जाएगा, तो cosec थीटा इधर आ जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। और अगर आपको चेक करनी है कि वैल्यू ठीक है नहीं, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, cosec निकालेंगे। अब साइन के नीचे क्या आ जाएगा, cosec, ये आपको ऑर्डर में लगाने जरूरी है, साइन cos tan cosec sec cot। कहीं आप अपनी मन मर्जी से यहाँ पर साइन tan cos लगा दें, है ना, ऐसा नहीं करना। साइन के बाद cos आएगा, फिर tan आएगा, और उसके उल्टे क्या होते हैं, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है ना। तो cosec की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया था कि इसको उल्टा टांग दो, तो p/h का उल्टा क्या हो जाएगा h/p।
तो चेक करना जरा, हाइपोटेनस 5 है क्या? ठीक है जी 5 है, ठीक है। और चलो इसका हमें ये तो पता ही है 5 क्या है, हाइपोटेनस तो ऐसे लिख लेता हूँ। और 4 क्या है अपना, 4 आपके पास परपेंडिकुलर है, हाँ जी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये कोसेक थीटा किसके इक्वल आ गया, h/p के इक्वल आ गया। तो हमें दिख गया क्या कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा होता है। इस तरह आप और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेक थीटा की, है ना, सेक थीटा के पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, इसका उल्टा करना, देखो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, h/b। तो हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस 3। अच्छा, और कॉट थीटा की बात करें अगर कॉट थीटा की, तो b/p चेक कर लो, b/p उल्टा टांग दिया। तो बेस कितना है, बेस आपके पास 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। तो टेन थीटा कितना आ रहा था 4/3। तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, जो कि 3/4/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितना देगी, इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो 3/4/3 का उल्टा कितना होगा 3/4। तो कॉट थीटा की वैल्यू 3/4, और अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी इवैल्यूएट कर सकते हो। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इवैल्यूएट करोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जब आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस दे देंगे, ठीक है ना। अभी आपके पास बहुत एक्सपेंड होगी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड टॉपिक है ये, मतलब इतना वाइड है, इतना वाइड है कि आप लोग के ऑलमोस्ट 11th-12th में तो बहुत चैप्टर्स के अंदर यूज़ होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग उसका बहुत यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। बस अब आप लोगों को अपना 10th क्लास का जो बेस है वो बना के चलना है, फिर आपको 10th क्लास तो क्या आप 12th तक इसको कभी, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आपको भी नहीं प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस थिंग। चलो जो स्टूडेंट से बात करते हैं एग्जाम्पल 1 के बारे में, है ना, काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है आप लोगों के सीखने के लिए, है ना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग सीख जाओगे इससे काफ़ी कुछ। देखो आपको क्या दिया हुआ है 10a, आपको गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है 10a की वैल्यू 4/3 गिवन है, 10a की वैल्यू क्या है 4/3 गिवन है। अब आप इससे कैसे पता लगाओगे, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, उसने बोल रखा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो पहले तो, जो जिसका एंगल कौन सा है, ये तो 90 डिग्री ऑब्वियसली बात है। ये वाला एंगल कौन सा है ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा जी चलो, आपके पास tan a की वैल्यू तो दे दी उसने 4/3, तो आपको पता ही होना चाहिए था कि tan a किसके इक्वल होता है, या फिर tan a हो या tan थीटा tan फाई जो भी आप बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, है ना। अगर अब आपको याद नहीं आ रहा हो सब, अब दोबारा बना लो, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब भी आपको ये वाले फॉर्मूले याद नहीं आ रहे p/s b/s, आप क्या करो सिंपल ये वाला फ्रेज यूज करो, काम ही खत्म, साइन कॉस टेन, उसके बाद इनको बना लो, ठीक है ना। तो साइन का क्या आ जाएगा p/h आ जाएगा, कॉस का b/h, टेन का p/b। तो टेन का चाहिए था अपने को, मिल गया p/b, ठीक है ना। तो अब मैं इससे कंपेयर करूंगा इसको, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3, कैसे आई वो भाई, tan a इक्वल्स टू, इसे ये tan a को मैंने 4/3 को tan a को p/b लिख लिया, क्योंकि tan a मुझे पता है किसके इक्वल होता है p/b के। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना आ गया 3, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3। इस तरह हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर डालेंगे, इस ट्रायंगल की जो साइड है इसमें डालेंगे, ठीक है ना। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये 4 हो गया, और ये बेस क्या हो गया 3। और हमें हाइपोटेनस बताना है, उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी है मुझे, क्या अब ये ज़रूरी है, ये 4/3 तो है हमारे पास, हमें तो पता है, लेकिन हो सकता है कि ये 12/9 रहा हो, और जिसे काटा हो हमने 3 4 12 3 3 9, तब जाके ये 4/3 आया हो, है ना। या फिर इसको ऐसे हो सकता है 20/15 रहा हो, और हमने क्या करा हो 5 4 20 5 3 15, तब जाके 4/3 आया हो। तो इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिसको काटने के बाद 4/3 आ रहा है ना। तो अब हमें क्या पता है क्या कौन सी वैल्यू है जिसको काटने के बाद 4/3 है, या फिर ये वैल्यू ही 4/3 है ना। समझो इस बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, हमें कैसे पता कि ये 4/3 ही है, ये कुछ और भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था आपके पास 20/15 के अलावा क्या हो सकता है, ये 24/18 भी हो सकता था, है ना।
6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, तो उसको कटने के बाद भी 4/3 आ रहा है। 20/15 को काटने के बाद भी 4/3 आ रहा है। 12/9 को काटने के बाद भी 4/3 आ रहा है। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होंगी, है ना, जिसको काटने के बाद 4/3 आ रहा है। तो कोई सी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन हमें 4/3 गिवन है। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/3 ना मानते हुए हम इसको 4k/3k मानेंगे, ठीक है ना। बस इतना सा काम है, k लगाना है एक, ऐसा ही यहाँ पे भी कर देना, एक k लगा देना, और ऐसे ही यहाँ पे भी कर देना, एक k लगा देना, बस काम खत्म। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक k डाल देंगे और यहाँ पर भी एक k डाल देंगे। अब पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है फटाफट से। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC नहीं पता तो AC का स्क्वायर तो आएगा ही नहीं अभी फिलहाल। AB कितना है, AB 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर। ये AC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर किसके को आ जाएगा, 9 और प्लस 16 25 के स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 के स्क्वायर। और अगर आपको अंडर रूट भी सॉल्व नहीं करना आ रहा तो आपको पिछली क्लासेस से ही प्रॉब्लम बेटा मैथ्स में, है ना। AC की वैल्यू देखो, √25 कितना जाएगा, अब √25 के पास जाएगा ±5k। अब कह रहे होंगे प्लस माइनस का क्या चक्कर है भैया, मैं ये समझ नहीं आया बेटा। अगर आपके पास कभी भी ऐसा होगा ना, x = √y है, तो x की वैल्यू हमेशा ±y रहेगी, ठीक है ना, समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि x² की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू ±2 के इक्वल आएगी। कहीं आप मुंह फाड़ के सीधा x² के, अगर x² 4 के इक्वल है तो आप मुंह फाड़ के इसको क्या कर रहे हो, x = 2 डिक्लेयर कर रहे हो। नहीं बेटा, +2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर भी तो 4 आएगा, तो हमें दोनों वैल्यूज दिखानी पड़ती हैं ऐसे करके। लेकिन हम यहाँ पे प्लस माइनस को नहीं लेते हुए हम सिर्फ प्लस की वैल्यू कंसिडर करेंगे। क्यों हमने सिर्फ प्लस ही कंसिडर करा, क्योंकि आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी किसी साइड की लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव ही यूज करेंगे हम। तो +5k, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। और आप आराम से अपना काम कर सकते हो। जरा मैं 2 मिनट इसको रब कर लूँ यार, है ना, जगह कम है। अब इसको आप नोट कर लेना, है ना, क्योंकि इसका अब काम रह नहीं गया। अच्छा जी, अब देखो tan आपके पास आ गया। अब आपको 5 रेशियोज पूछे हैं, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से रेशियोज हैं। पहला sin है, जब sin की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो sin किसके इक्वल होता है, P/H की, cos A B/H की, है ना। और sin cos tan आ जाएगा, उसके बाद tan तो आपके पास है ही ऑलरेडी, tan के बाद cos sec आ जाएगा, cos sec A, है ना, sec A आ जाएगा, cot A आ जाएगा। अच्छा जी, sin A P/H है, cos A B/H है, cos sec A क्या हो जाएगा, cos sec A, इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, तो cos sec cos का उल्टा sec, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot। देखो sin का उल्टा cos sec, तो P/H का उल्टा टंग तो क्या हो जाएगा, H/P, तो H/P। cos का उल्टा sec, तो B/H का उल्टा टंग तो क्या हो जाएगा, H/B। cot A का उल्टा क्या हो जाएगा, tan A किसका, tan A का उल्टा क्या हो जाएगा, cot A। तो P/B का उल्टा टंग देंगे तो क्या हो जाएगा, B/P आ जाएगा, चाहिए। साइन की वैल्यू P/H, तो P कितना है आपके पास, अब देखना P कितना आ रहा है, P आपके पास आ रहा है बेटा 4k, और H कितना आ रहा है, H हाइपोटेनस 5k। अब आप यहाँ से k से k काट के इसको 4/5 डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। cos A B/H, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस 5k, k से k कट करा तो 3/5। ऐसे ही इसमें H/P, हाइपोटेनस कितना है 5k और परपेंडिकुलर 4k, k से k काटा 5/4, ठीक है ना। sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 5k/3k,
तो के से के कटा तो 5/3। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3k और परपेंडिकुलर कितना है 4k। के से के कटा 3/4। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो आपसे उन्होंने पूछी थी। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1 था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।